हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है और ये वही टाइम है जो डिसाइड करने वाला है कि तुम डॉक्टर बन रहे हो या नहीं। तो फाइनली यहाँ पर फिजिक्स की बुक रखी हुई है, तो आप जानिए क्या होंगे कि हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो तुम्हें पता ही है कि भाई साहब, जितने नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि फिजिक्स को छोड़ के तुम नीट में मेडिकल की सीट उठा लोगे तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो और अभी भी टाइम है, तुम अपने आप को संभाल लो। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आता है कि सर फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ और अभी 1 महीना बचा है, सिर्फ अप्रैल का महीना ही बचा हुआ है, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? तो देखो, मोस्ट प्रैक्टिकली मैं अगर बातें बताऊँ ना आपको, तो बिल्कुल हो सकता है, गारंटीड आपको हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, गारंटीड हो सकता है। मैं जो आपको बताने वाला, अगर उसको आप फॉलो करते ना, तो एग्ज़ाम के बाद आप मेरे पास आओगे, कमेंट करोगे कि हाँ भैया, आपने जैसा बताया था वैसा ही हुआ और क्वेश्चन वैसे ही आए थे जैसे आपने बताया, और हाँ, हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें पता है ना कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे करना है, तुम आसानी से फोड़ दोगे। ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से आ रहा है और कैसा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है। उस टॉपिक को अपन कैसे कंप्लीट करें, 30 दिन के अंदर उस सारे चैप्टर कैसे कंप्लीट करें, उन टॉपिक पर कैसे अपना मास्टर्स करें। तो आप बिल्कुल 30 दिन के अंदर अपनी फिजिक्स को जीरो से एकदम ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूँ, पेन कॉपी निकालो, उसको नोट डाउन करते जाना और अभी से इसी वक्त से लग जाओ। ठीक है। रगड़ो अपने आप को, घिसो अपने आप को, क्योंकि मेडिकल की एक सीट उठाना ही है और यही 30 दिन है। इसके बाद में बस कुछ नहीं है। ठीक है। अभी ही है जो है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में जो भी कहेंगे एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से उसे सुनना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर्स कौन से पढ़ने अपने को। ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, अपन उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले लग जाते हैं जिसमें नीट का कोई महत्व ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं उसका। ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा तो आ रहा, नहीं तो नहीं भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है। टाइम बहुत कम है, वर्क बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। स्मार्ट तरीके से वर्क करने का ये मतलब होता है कि वही वर्क करो जो इसेंशियल है। ठीक है। फालतू का वर्क नहीं करना अपने को। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट तैयार करनी है, ये लिस्ट तैयार करनी है कि कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको आपको सबसे पहले उठाना है। ठीक है। ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है, ऐसा नहीं कि इनके अलावा सारे चैप्टर छोड़ना है, नहीं करना है। पर पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से बात सुनो। कुछ भी बातों को आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। ध्यान से सुनना। ये जो 8-10 चैप्टर है, सबसे पहले इनको अपने उठाना है। सबसे पहले आपको उठाओ यूनिट एंड डायमेंशन। बोले सर यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़े? मैं आपके लिए सब लेके आया हूँ, सब में एक एक टॉपिक में छान के लाया हूँ आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या उठाना है, यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, बोले सर थर्मोडायनेमिक्स क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी कुछ ही चेंज है, बाकी पूरा एक एग्जैक्ट सेम है। ठीक है। बस कुछ कुछ चेंज है। तो आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना ताकि आपका केमिस्ट्री में भी काम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चैप्टर में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन, ईएमआई पढ़ लो, एसी पढ़ लो, ऑप्टिक्स पढ़ लो, फिर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स एटम, न्यूक्लियर और डोल नेचर अच्छे से पढ़ो यार, मतलब मजे है मॉडर्न फिजिक्स। 5 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। सेमी कंडक्टर पढ़ लो। मतलब सबसे पहले आप 8 इन क्वेश्चन को उठा लो। 25 से 26 क्वेश्चन ही आपको ये चैप्टर दे देंगे बस। अभी भी 30 दिन है, पॉसिबल है। एक दिन में एक चैप्टर भी किया ना तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो इन चैप्टर को कर लो। बोले इन चैप्टर में से भी सर टॉपिक बता दो, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है। बिल्कुल बताते हैं आपको। देखो ध्यान से देखना। देखो यूनिट एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन निकालना। ठीक है। जब मैंने नीट दिया था तब 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशन से पूछ लिया था। ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। इरर आता ही आता है। ठीक है। आप किसी साल का पेपर उठा लो, इरर आपको दिखेगा। स्कूल केस दिखेगा। ठीक है। फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूँ, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल रेजिस्टेंस देख लेना, स्टीफन लॉ, कूलिंग रेट, ये सारी चीज़ देख लेना। केटीज इन थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मेयर्स इक्वेशन, मैक्सवेल ग्राफ। ठीक है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें देख लेना। आइसोथर्मल एडियाबैटिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। वर्क पावर एनर्जी में देख लो, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वर्क डन आपको आना चाहिए वेरिएबल फोर्स में। ठीक है। पावर निकाल लेना, मास,
फ्लो रेट, ठीक है, इसके बारे में देख लेना। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बहुत आसान होता है, ठीक है। आप एक लेक्चर डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ, CMO लिखो, है ना, COM मतलब सेंटर ऑफ मास लिखो, कोलिजन लिखो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का लेक्चर होता है, कंप्लीट करो, ठीक है। आधा घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का लेक्चर होता है, स्पीड में 2x की स्पीड में देखो, फटाक से हो जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का कर लो अपना, ठीक है। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं अपन। अगला चैप्टर देखो रोटेशनल मोशन, टॉर्क। तो तुम्हें अगर टॉर्क को पता है ना, तुम एक क्वेश्चन 100% सही करने वाला होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ईजी है, एंगुलर मोमेंटम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में यंग मॉडुलस मतलब आता ही आता है, मतलब उसने सोच लिया कि मुझे यंग मॉडुलस देना ही देना है, ठीक है। पोटेंशियल निकलना आपको आना चाहिए। फिर जाओ मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड वाले चैप्टर में, मोनोमीटर आपको आना चाहिए, यूट्यूब वाला सीन, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, सरफेस टेंशन फेवरेट है एनटी वालों का। बबल्स वाले क्वेश्चन देख लेना एक बार। ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी फेमस है ना, केपलर्स लॉ, सैटेलाइट वाले क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, ठीक है। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में से जहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। फील्ड लाइन आपको पता होना चाहिए, गाउस लॉ आता ही आता है, फ्लक्स वाला, है ना। डायपोल निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करें तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें, पावर निकालना, EMF निकालना, ठीक है। किरचॉफ लॉ दोनों ही, ठीक है। मीटर ब्रिज बहुत आसान है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी देख लेना एक बार, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। देखो EMI और AC छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है। एक दिन में कंप्लीट करने वाले चैप्टर है। लेंज लॉ देख लेना अच्छे से। LCR सर्किट मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, LCR सर्किट बहुत प्यारा है। ट्रांसफार्मर देख लेना, ईजी है। ऑप्टिक्स में देखे लेंस मार्कर फॉर्मूला देख लेना। TIR प्रिज्म देख लेना, ईजी है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, वैसे 3 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, और इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आते हैं, इन्हीं 3 टॉपिक्स पे, ठीक है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप देख लेना, बढ़िया तरीके से आता ही आता है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का ही है। वे ऑप्टिक्स में YDSC देख लेना, मतलब नीट वालों ने सोच रखा है कि जब तक नीट है जब तक YDSC है, ठीक है, देना ही देना है। और पोलराइजेशन भी एक बार देख लेना। मॉडर्न फिजिक्स पता है, जड़ी बूटी है फिजिक्स की, क्या है जड़ी बूटी, मतलब इसके बिना तुम है ना युद्ध के मैदान में मत दौड़ जाना रे, ठीक है, मार खाओगे नहीं तो वहाँ पर। मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं कंबाइन बता रहा हूँ, है ना, जो चारों पाँचों अपने जो चैप्टर है, तीनों चारों है ना, एटम, न्यूक्लियर और डुअल नेचर वाला, उसका कंबाइन बता रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, कोई तारीफ ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आता ही है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से भाई फेमस क्वेश्चन आता है। डी ब्रोगली रिलेशन बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुम आसानी से कर लोगे। बोर्स मॉडल जो तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं, वहाँ पर केमिस्ट्री में भी, यहाँ पर भी मतलब आसान है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट तो परंपरागत जो होता है ना, एकदम अनुशासित परंपरागत हमारी सभ्यता वाला क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स इसके बिना बढ़ती ही नहीं है, लॉजिक के गेट के बिना, ठीक है। उन्होंने सोच लिया कि जब तक फिजिक्स है, जब तक नीट है, तब तक लॉजिक गेट हम देंगे। इसके अलावा डायोड और सेल भी आप करके जाना। तो ये ऐसे ही टॉपिक है, अगर आप कर लेते हैं इन 30 दिन के अंदर भी, ठीक है। सबसे पहले तो वो 8 चैप्टर करो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, सबसे पहले तो इन 8 चैप्टर को बढ़िया तरीके से कमांड बनाओ। 8 चैप्टर करने के बाद में फिर चैप्टर को टॉपिक वाइज करना है आगे, ठीक है। इससे क्या होगा पता, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप आराम से बनाने वाले हो, मतलब एकदम उड़ाना जाएगा, समझ रहे हैं आप। सर इनको करना कैसे, पढ़ना कैसे, देखो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर देखो, बढ़िया 1 शॉट लेक्चर देखो, जैसा भी आपको देखना हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब यूनिट एंड डायमेंशन का आप लेक्चर हो सकता है पूरा देख लो, अगर मैंने जो टॉपिक बताया अगर वो टॉपिक भी करके जाते तो भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 दिन बचा है, ठीक है। लिमिटेड पढ़ो लेकिन बेहतरीन करो, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आप या तो पूरा चैप्टर पढ़ लो या तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सबका यही बता रहा हूँ, या तो पूरा चैप्टर पढ़ लो या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे ही आपका ये हो जाता है उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है। बोला ऐसा क्यों सर, क्योंकि बच्चों बहुत बार क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होता है। क्या बोला मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिपीट होता है, क्योंकि नेट की एग्जाम बहुत ज़्यादा भी कठिन एग्जाम नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। पुराने साल के क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होगा, पहला तो ये कि आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आता है। हालांकि मैंने PYQ बेस्ड ही एक टॉपिक निकाले हैं, लेकिन आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर आपने जो बताया वही था, है ना। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको ये कैसे आते हैं, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। तीसरा, आपको क्वेश्चन सोल्व करना बन जाएगा, ठीक है। आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आपका पेपर बनता है।
ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोई अगर कहना कि नहीं PYQ से पेपर नहीं बनता, भाई तो झूठ बोल रहा है, मैंने दे रखा है, ठीक है, मेरा MBBS चल रहा है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो भाई प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आएगा बिल्कुल PYQ पे, तो उसको अच्छे से कर लेना। पहले तो सबसे पहले आप टॉपिक का या पूरे चैप्टर का ना अच्छे से लेक्चर देखो, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, PYQ करो। इसके बाद पे अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ कि सर मुझे वो टॉपिक समझ नहीं आया, ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आया, बढ़िया तरीके से हम अगले लेक्चर में उसी को पढ़ेंगे। सिर्फ 5-10 मिनट में आपको चैप्टर या वो टॉपिक आपको माइंड में सेट करके जाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो लास्ट टाइम है, 30 दिन बचे बस, इसमें फालतू का झमेला नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चैप्टर भी नहीं करने, लिमिटेड पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।